वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है लिम्फ। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम थ्योरी को समझेंगे। थ्योरी के बाद में ये जो लिम्फ होता है ये बनता है कैसे, इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लिम्फ क्या होता है। जो हमारी बॉडी में दो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड होता है, दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जहाँ पे ब्लड सर्कुलेट होता है, और दूसरा जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम, यहाँ पे क्या इसमें लिम्फेटिक सिस्टम में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लिम्फ। तो मतलब जो फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं लिम्फ। तो अगर हम देखेंगे जो ब्लड होता है, ब्लड जो प्रेजेंट होता है ब्लड कैपिलरीज में, ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो होता है ब्लड फिल्टर होता है। तो जब ये फिल्टर हो जाता है ये कहाँ पे आ जाता है, सेल्स में। सेल्स के बीच में आता है, जो टिश्यू सेल्स होते हैं यहाँ इसके बीच में होता है। फॉर एग्जांपल जो रेड वाला यहाँ पे बना है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लू वाला हमेशा डिनोट होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट होता है, ब्लड कैपिलरी होती है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ब्लड जो होता है फिल्टर हो जाएगा इस ब्लड कैपिलरी से। ये जो यहाँ पे मैंने ये बनाया है ये सेल्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे भी बनाया है मैंने ये सेल्स है। तो ये इनको बोलेंगे टिश्यू सेल्स, ठीक है ना। तो ये जो ब्लड होता है यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फिल्टर हो जाएगा इस ब्लड कैपिलरी के थ्रू, ये इस टिश्यू सेल्स के बीच में आएगा इसको, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है ना। तो ये बन गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के, टिश्यू सेल्स जो होते हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यहाँ पे जो फ्लूइड ये प्रेजेंट आ गया है, ये जो फिल्टर हुआ है इस ब्लड कैपिलरी के थ्रू, तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होता है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है ये कहाँ पे चला जाता है, लिम्फेटिक वेसल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब ये इन स्पेसेस में आ जाएगा, इन सेल्स के स्पेसेस में, टिश्यू सेल्स के स्पेसेस में यहाँ पे, तो इस स्पेस को क्या बोले हैं, जो हमने ये भी बोला है इंटरस्टिशियल स्पेसेस। यहाँ पे क्या चला जाएगा, ये फ्लूइड जो होता है ये यहाँ पे इस लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाएगा, यहाँ इसको बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरी। तो जब ये लिम्फेटिक कैपिलरी में फ्लूइड आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो उसी को बोलते हैं लिम्फ, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल्स जो टिश्यू सेल्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है। और ये जो लिम्फ जो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक टिश्यूज़ के या लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो यही डिफरेंस है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ में सिर्फ लोकेशन पे डिफरेंस होता है। अगर वो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अगर वो इस लिम्फेटिक कैपिलरी में प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे लिम्फ, ठीक है ना। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फेटिक टिश्यू क्या होता है, तो ये एक फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसमें क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स। इस लिम्फ के साथ साथ इसमें बहुत सारे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लिम्फेटिक टिश्यू या लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है ना। फंक्शन देखेंगे इसके, लिम्फ के फंक्शंस यहाँ पे देखेंगे। जो एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स या गैसेस बिटवीन ब्लड और सेल्स, वो इसी थ्रू, मतलब यहाँ पे ब्लड जो होता है यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे आ जाएंगे इस स्पेस में, यानी कि मतलब इस लिम्फ में फिर आ जाएगा। तो मतलब इनका जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, गैसेस जो होते हैं, यहाँ पे क्या होता है एक्सचेंज हो जाता है इस लिम्फ के थ्रू। अगर हम देखेंगे, मैंने ये भी बोला था इसमें लिम्फ में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये होते हैं डिफरेंट, मतलब बी सेल्स हो गए, टी सेल्स हो गए, बी सेल्स एंड टी सेल्स। ये हमें एंटीबॉडीज़ जो होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडीज़ बनते हैं, ये एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं,
ये किल करते हैं, कोई भी जो पैथोजन होता है उसको किल करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे ये जो लिम्फ जो होता है ये किस में हेल्प हमें करेगा, ये हमें करेगा प्रोटेक्शन में। मतलब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में या ब्लड में आएगा तो यहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं वो इन एंटीबॉडीज़ को सिक्रिएट करके उस पैथोजन को किल करेंगे, ठीक है ना। तीसरा जो होता है अगर हम देखेंगे, ये जो लिम्फ जो होता है ये हमें ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर देता है। किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट में? लिपिड्स की। मतलब ये जो लिपिड अगर हम देखेंगे जो लैक्टियोल्स जो होते हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज होते हैं। मतलब हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जो लैक्टियोल्स होते हैं ये स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज होते हैं। यहाँ से क्या होता है, जब भी हम लिपिड से फैट्स खाते हैं तो वो क्या करता है, वो इन इंटेस्टाइन से ब्लड तक ट्रांसपोर्ट करने में ये जो लैक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज, वो मदद करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं जो लिम्फ जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है, या कौन सा जो हम फैट खाते हैं या लिपिड्स खाते हैं फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड। तो इसलिए जो होता है ना ये लैक्टियल्स का मतलब क्या होता है, लैक्टियल्स मिल्क से आता है। तो जब फैट इस लिम्फ में चला जाता है, जो इसे जो लिम्फ होता है ना, जब इसमें कभी कभी ये जो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे फैट्स आएंगे, तो जब इसमें ये फैट्स चले जाएंगे तो ये जो लिम्फ जो होता है इसका जो कलर जो होता है या इसकी जो अपीयरेंस जो होती है वो बिल्कुल क्रीमी दिखती है। क्या दिखती है ये? क्रीमी या मिल्की अपीयरेंस या वाइट दिखती है ये लिम्फ, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं चाइल, ठीक है ना। उस तरीके का जो लिम्फ होता है उसको बोलते हैं चाइल। यूजुअली जो लिम्फ जो होता है उसमें मतलब कलर जो होता है पेल टू येलो फ्लूइड होता है, लेकिन जब भी हम फैट ऑब्जर्व करते हैं थ्रू लैक्टियल्स उसमें वो फैट आता है जिसकी वजह से लिम्फ जो होते हैं क्रीमी कलर या मिल्की अपीयरेंस दिखती है इस लैक्टियल कैपिलरी लिम्फेटिक कैपिलरी की वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जो हमें फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर देता है, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे जो मोस्ट कंपोनेंट जो प्लाज्मा के फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स हो गए, गैसेस हो गया या हार्मोन्स होंगे, ये क्या हो जाती है, फिल्टर हो जाते हैं हमारे ब्लड कैपिलरी वॉल के थ्रू। तो ये बनाती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो मैं यहाँ पे बताया। मतलब यहाँ पे मैं फॉर्मेशन की बात करते हैं, ये कैसे फॉर्म होता है लिम्फ, ठीक है ना। ये बन गया। तो जो मोस्ट फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है, रीअब्जॉर्ब, वापस मतलब चला जाता है। लेकिन कुछ एक्सेस फ्लूइड जो होता है लगभग 3 लीटर्स पर डे जो होता है वो क्या होता है, इस लिम्फेटिक कैपिलरी में ड्रेन हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं, वही फिर बन जाता है लिम्फ, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, लिम्फ का मेन काम होता है, एक तो हमने मतलब यहाँ पे फंक्शंस देखे, दूसरा काम जो होता है इस ब्लड कैपिलरी, ये जो ब्लड कैपिलरी जो होती है यहाँ इसमें ब्लड में बहुत स्मॉल प्रोटीन्स भी होते हैं और बिग प्रोटीन्स भी होते हैं। तो जो स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं वो इस लिम्फ में आ जाते हैं, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बाद जब ये लिम्फेटिक कैपिलरी में चला जाता है ये स्मॉल प्रोटीन्स इसमें फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन जो बिग प्रोटीन्स होते हैं, जो बड़े लार्ज प्रोटीन्स होते हैं वो नहीं फिल्टर हो जाते हैं, वो वही ब्लड में हो जाते हैं। जो स्मॉल प्रोटीन मतलब प्रोटीन्स जो होते हैं वो जब इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है फिर ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में आता है, तो फिर क्या होता है वो उसको वापस ट्रांसपोर्ट करना है इस लिम्फ को इस ब्लड सर्कुलेशन में। तो वो कैसे करेगा, फिर वो सर्कुलेट होके ये जो लिम्फ होता है ये इनको वापस लाएगा ब्लड में। तो वो मैंने इस तरीके से दिखाया है, क्योंकि जो स्मॉल प्रोटीन्स जो होते हैं ना वो यहाँ पे मतलब सर्कुलेशन के थ्रू ही आएंगे ब्लड में वापस, ना कि वो डिफ्यूजन। क्योंकि अगर हम देखेंगे ना यहाँ पे जो होते हैं स्मॉल प्रोटीन्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है, तो यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मतलब जो होता है डिफ्यूजन के थ्रू जो होते हैं ना एक ग्रेडियंट नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से ये जो स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं वो सर्कुलेशन के थ्रू इस लिम्फ से वापस चले जाएंगे ब्लड। तो किस तरीके से जाएगा, ये हमारे ब्लड से जो होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनेगा, ये यहाँ से इस क्या मतलब यहाँ से आएगा इस लिम्फेटिक कैपिलरीज के पास ही आएगा, ठीक है ना।
तो ये लिम्फ हो गए। IF का मतलब मैंने लिखा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसके बाद जो होता है ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में आएगा, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में आएगा ये, तो ये क्या बन गया, ये लिम्फ बन गया। इसके बाद जो होता है ये लिम्फेटिक वेसल्स में आएगा, तो ये भी यहाँ पे लिम्फ रहेगा। इसके बाद जो होता है लिम्फेटिक ट्रंक में आएगा, तो यहाँ पे भी ये लिम्फ रहेगा। इसके बाद जो होता है ये जो प्रोटीन्स है, जो स्मॉल प्रोटीन्स जो लॉस हुए इस फिल्ट्रेशन यहाँ पे जो आए इस लिम्फ में जो आए थे स्मॉल प्रोटीन्स ब्लड से, तो वो फिर यहाँ से इंटरनल जुगुलर एंड सबक्लेवियन वेन्स जो हैं ये ब्लड इन्हीं के थ्रू ये मतलब प्रोटीन्स लॉस से इन्हीं वेन्स के थ्रू ये ब्लड में आएगा। ये जो वेन्स जो होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे नेक में प्रेजेंट होते हैं। सबक्लेवियन वेन जो होता है हमारे कॉलर बोन के नीचे प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से जो ब्लड में जो स्मॉल प्रोटीन्स थे वो वापस इस ब्लड में आ गए। इस थ्रू ये जो सर्कुलेशन हुई है इन जो इंटरनल जुगुलर या सबक्लेवियन वेन्स के थ्रू ये मतलब इस ब्लड सर्कुलेशन में स्मॉल प्रोटीन्स वापस आ गए। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।